मूवी की शुरुआत में हम हिजू नाम की एक लड़की को देखते हैं जो सो रही थी और जब हिजू गहरी नींद में थी तभी कोई उसका कंबल खींच लेता है जिससे उसकी आँख खुल जाती है और जैसे ही वह देखने के लिए उठती है तभी कोई पीछे से उसके बालों को पकड़कर उसे बिस्तर पर पटक देता है और तभी हम देखते हैं कि ऐसा करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद उसका बाप था। तब हिजू कहती है कि आप ये क्या कर रहे हो, लेकिन उसका पिता उसे कोई जवाब नहीं देता और अपनी बेटी के जिस्म को गंदी नज़रों से देखने लगता है और उसे कहता है कि मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई है। अब हिजू अपने पिता के मुंह से ऐसी बातें सुनकर काफी डर जाती है और रोने लगती है। उसके बाद वह अपनी बेटी के बालों को छोड़कर उसके चेहरे को छूने लगता है जिससे हिजू बहुत ज्यादा डर जाती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ यह हो क्या रहा है। फिर तभी उसके पिता वहां से चले जाते हैं। उसके बाद अगले दिन हिजू की माँ खाना बना रही होती है। तभी हिजू यहाँ बैठी सोच रही थी कि पिछली रात जो उसके साथ हुआ क्या वह उसकी माँ को बताना चाहिए। तभी उसके पिता भी ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ पर आ जाते हैं और ऐसा बिहेव करते हैं कि जैसे पिछली रात उन्होंने कुछ किया ही न हो, जिसे देखकर हिजू सोचती है कि कल रात तो ये मुझे बुरी नज़रों से देख रहे थे और आज यह इतने अनजान क्यों बन रहे हैं। इसीलिए हिजू उठकर वहां से चली जाती है। तभी यहाँ पर उसकी माँ आकर खाने को बर्थले गंदे तरीके से खाने लगती है, जैसे कि वह कई दिनों से भूखी हो वहां बैठा। उसका बेटा भी खाने को उगल देता है और कहता है कि खाने में बहुत नमक है, पर तभी उनकी माँ उसी खाने को उठाकर पागलों की तरह खाने लगती है। फिर वह अपना खाया हुआ खाना अपने बेटे को भी खाने के लिए कहती है, लेकिन वह नहीं खाना चाहता था, इसीलिए वह अपने पिता की तरफ देखने लगता है। तब उसके पिता कहते हैं कि तुम नहीं खाना चाहते हैं तो मत खाओ, जिसे सुनकर उनकी माँ उनके पिता को गुस्से से देखने लगती है और प्लेट्स को नीचे फेंक देती है, जिससे बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और उनकी माँ उनसे कहती है कि जो भी मैं बनाती हूँ उसे चुपचाप खा लिया करो। यह कहकर वह काफी जोर से चिल्लाने लगती है, जिसे देखकर उसकी बेटी डर जाती है और बेटा डर कर रोने लगता है। लेकिन अब सवाल यह है कि उनके साथ यह सब हो क्या रहा है। दरअसल वह लोग जब से नए घर में शिफ्ट हुए हैं उनके साथ ऐसे ही अजीब सी चीजें हो रही है और उनके पिता हर रात अपनी बेटी के कमरे में जाकर अजीबोगरीब हरकतें करता है। फिर उसके बाद जब वह नहा रही थी तभी उसके पास कोई आकर खड़ा हो जाता है। जब वह शीशे को साफ करती है तो वह डर जाती है क्योंकि उसकी बहन हिजुर अजीब तरीके का बर्ताव करती है और अपने सिर को प्राच के बने गेट पर पटकती है और अपनी बहन को डरा कर वहां से चली जाती है। उसके बाद वह उसके कमरे में जाती है, लेकिन हिजू तो अपनी बहन को अपने पिता के बारे में बताती है कि कैसे हर रात वह उसके कमरे में आकर वो गरीब हरकतें करते हैं, जिसे सुनकर वो काफी हैरान हो जाती है कि उसके पिता ऐसा कैसे कर सकते हैं। तभी उनके पिता भी वहां पर आ जाते हैं, जो उनकी बातों को सुन लेते हैं, जिसके बाद वहां से एक चाकू उठाकर उनके ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं, पर वो अपने पिता को धक्का देकर वह दोनों बहनें वहां से भाग जाती है। लेकिन तब फिर से उनके पिता उनके सामने आ जाते हैं और वह भू के बालों को पकड़कर वहां से नीचे फेंक देते हैं, जिससे वह सीढ़ियों से गिरकर वहीं बेहोश हो जाती है। तभी उसकी बहन हिजू डरकर वहां से भाग जाती है और एक जगह पर आकर छुप जाती है। तब उसके पिता एक हथौड़ा लेकर उसे ढूंढने लगते हैं। फिर वही दूसरी तरफ भी होश आ जाता है और वह अपनी बहन को ढूंढने लगती है। लेकिन जब वह पीछे मुड़कर देखती है तो उसके पिता एक हथौड़ा लेकर उसके सामने खड़े होते हैं और वह उस पर हथौड़े से हमला करने ही वाले होते हैं। तभी हिजू जोर से चिल्लाती है, जिससे उसके पिता रुक जाते हैं। तभी हिजू एक बैट से अपने पिता को जोर से मारती है, लेकिन उसके पिता को कुछ भी नहीं होता और गुस्से में वह उसके ऊपर भी हथौड़े से हमला करने लगती है और तभी नीचे से उनके असली पिता ऊपर आने लगते हैं, जिसे देखकर उनका बेरुपया हथौड़ा फेंककर दूसरे कमरे में चला जाता है। फिर उनके पिता ऊपर आकर अपनी बेटियों को देखते हैं जो उनसे डर कर पीछे हट रही थी। तभी उनके पिता दरवाजे पर हुआ एक बड़ा सा छेद को देखते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या तुम दोनों यहाँ पर लड़ाई कर रही थी। लेकिन वो दोनों कोई भी जवाब नहीं देते और तभी उनका भाई यहाँ पर आता है। तब वह दोनों बहनें उसे यहाँ से भागने को कहती है।
फिर पीछे तभी से पीछे से उनकी माँ वह हथौड़ा हथौड़ा उठाती है और उनके पिता और के उनके पास पिता के आकर पास उन पर हमला करने वह लगती अपनी है। बेटी पर वह हमला अपनी करती बेटी है। पर हमला तभी करती उनके है। पिता बीच में तभी आकर उनके अपनी पिता बेटियों बीच को में आकर बचाने अपनी लगते बेटियों हैं को और बचाने रोकने लगते की हैं कोशिश और करते रोकने हैं, की लेकिन कोशिश वह करते उन्हें हैं। धक्का मारकर लेकिन गिरा वह देती उन्हें है, धक्का जिसके मारकर बाद गिरा वह देती काफी है, डरावनी स्माइल जिसके देने बाद वह लगती काफी है और डरावनी स्माइल टूटे देने हुए लगती कांच है पर पैर और टूटे रखकर हुए कांच अपने पर रूम पैर में चली रखकर अपने जाती रूम है। में चली लेकिन जाती है। तभी नीचे से लेकिन तभी उनकी नीचे माँ से उनकी आवाज माँ देकर आवाज ऊपर देकर आती ऊपर है और आती उनसे है पूछती है और उनसे कि ये पूछती सब है क्या हो कि रहा यह है। सब क्या हो लेकिन रहा सभी है। लोग उनसे डरने लेकिन लगते सभी हैं। लोग उनसे तभी डरने उनके लगते पिता हैं। डरते हुए रूम तभी का उनके पिता दरवाजा डरते खोलते हुए हैं, रूम का लेकिन दरवाजा रूम में खोलते कोई हैं। भी नहीं होता। लेकिन रूम पर में उनके कोई भी पिता नहीं होता। फ्लोर पर पड़े पर हुए उनके हथौड़े पिता को फ्लोर पर पड़े देखते, हुए जिससे हथौड़े को उन्हें कुछ देखते जिससे महसूस होता उन्हें है, कुछ महसूस जिसके होता बाद है। फिर अगली जिसके सुबह बाद उनके फिर पिता अगली सुबह अपने उनके भाई पिता को घर अपने भाई बुलाते को घर हैं, बुलाते जो चर्च